नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरोनम एकेडमी में। तो मैंने आर्टिकल्स की शुरुआत की थी, उसमें मैंने ए और एन के पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर दिए हैं। आज मैं उसके आगे देखता हूँ यूज़ ऑफ द। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। देखो आज सीखते हैं कि यूज़ ऑफ द कैसे यूज किया जाता है। यूज ऑफ द देखो एक डेफिनेट, मैंने 2 टाइप बताई थी। एक था इंडेफिनेट, इंडेफिनेट में ए और एन यूज हो रहा था। डेफिनेट में ओनली द यूज होगा। क्या होगा? ये होता है निश्चित होगा। कोई भी चीज़ होगी वो निश्चित होगी। जैसे कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो, है ना, कोई धार्मिक ग्रंथ हो। जैसे मैं अभी देख लेता हूँ, जैसे कि इसका रूल फर्स्ट क्या है, कोई कंपैरेटिव डिग्री हो और कोई सुपरलेटिव डिग्री हो। अभी मैं बताऊंगा कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। धार्मिक समुदाय, ठीक, धार्मिक समुदाय, इतिहास की घटना, भवनों के नाम, नदियाँ, सागर, महासागर, राजनीतिक दल, अखबार, ट्रेन, जहाज आदि, इन सभी के लिए हम क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। एक बार फिर से देख लो, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी मैं बताऊंगा। और धार्मिक समुदाय, इतिहास की घटना, भवनों के नाम, नदियाँ, सागर, महासागर, राजनीतिक दल, अखबार, ट्रेन, जहाज आदि, जो भी है वो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री ने थोड़ा मैं बता देता हूँ मोटा मोटा, फिर मैं बाद में डिग्री बताऊंगा तो वो क्या होता है। देखो कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जिसके लास्ट में ई आर आए, या ऐसे भी होते हैं जिसके लिए जैसे लास्ट में ई आर मिलेगा और शुरुआत मोर से होगी, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? लास्ट में ई एस टी आती है और शुरुआत में द मोस्ट भी होगा, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। तो ई आर और द मोर होता है वो सब कंपैरेटिव डिग्री होता है, और ई एस टी और द मोस्ट होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। ये मैं बाद में बताऊंगा। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे द गंगा, द सतलज, द गोदावरी। द गंगा, द गोदावरी, बहुत सी नदियाँ, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? द यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही द लिखा है द पैसिफिक ओशियन। देखो ये मेरा द यूज हो रहा है। पैसिफिक ओशियन क्या है? महासागर है ना, तो ये द हो गया। द रेड सी, ये सागर हो गया, तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? द यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार देखो द हिंदूज, धार्मिक, मैंने बताया धार्मिक समुदाय होते हैं, तो जैसे हिंदू हुआ तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया? द यूज कर दिया। मुस्लिम, मुस्लिम है, मुस्लिम मेरा धार्मिक, तो उसके लिए हमने क्या यूज कर दिया? द यूज कर दिया। अब देखो ट्रेन बताई थी, इंटरसिटी है ना, द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। ठीक है, पहले लगता है द यूज। जैसे अब हिस्टोरिकल प्लेस, द ताजमहल है ना, तो उससे पहले हमने क्या लगाया? द ताजमहल। द चार मीनार है ना, द लाल किला है, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस होंगे उससे हम पहले क्या लगा देंगे? द। ऐसी स्ट्रॉन्गर, अब देखो ये कंपैरेटिव डिग्री, ई आर आया लास्ट में, तो ये इससे पहले मैंने क्या लगा दिया? द लगा दिया। क्या लगा दिया? द। ऐसी द मोर, अब जैसे कुछ किसी का नहीं बनता है कंपैरेटिव डिग्री, तो उससे पहले द मोर है ना। ऐसी सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी आ जाए तो उससे पहले द आ जाएगा, और द मोस्ट। ठीक, इसलिए हम इसमें इन सब में क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। कुछ रूल और हैं, जैसे कि रूल नंबर 2, इसमें क्या है? धार्मिक के ग्रंथ आ जाएंगे, राष्ट्रीयता आ जाएगी, है ना, जॉब और प्रोफेशन होते हैं उसके लिए द यूज करते हैं, ऑर्डिनल्स होते हैं, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आविष्कार, इन्वेंशन, कमेटी, क्लब, ट्रस्ट। एक बार फिर से देख लो, धार्मिक ग्रंथ, ठीक, राष्ट्रीयता, नेशनलिटी, जॉब प्रोफेशन, ऑर्डिनल्स, अभी मैं बताऊंगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सबके एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आविष्कार, कमेटी, क्लब, ट्रस्ट। देखो एक एक एग्जाम्पल देखते थे। जैसे धार्मिक ग्रंथ क्या हुआ? रामायण, द कुरान है ना, ये सब चीज़ क्या आ जाती है? तो उससे पहले हम क्या यूज कर रहे हैं? द। तो द रामायण, कुरान, उससे पहले हम क्या कर दिया? द का यूज कर दिया। अब आता है जैसे जॉब प्रोफेशन होता है, जैसे बैंकिंग, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया? द बैंकिंग। ठीक है, अब ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो उसके लिए देखो द फर्स्ट, फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। ऑर्डिनल्स के लिए भी हम द यूज करते हैं, तो द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। ठीक है, ऐसी क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे तबला, तो द तबला हो गया, द यूज हो रहा है ना। गिटार, तो द यूज हो रहा है, द गिटार है ना। टेलीफोन, अब ये इन्वेंशन जैसे आविष्कार हुआ कोई, तो द टेलीफोन है ना, आविष्कार हो गया।
अब जैसे कमेटी होती है WHO, है ना, UNO, तो द UNO WHO, तो इसके लिए भी मैंने क्या लगा दिया, द यूज। ऐसी क्लब और ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट जैसे कि राजीव गांधी ट्रस्ट, है ना, तो द राजीव गांधी ट्रस्ट। इन सभी के लिए हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ये मेरे ऐसे हैं, ये डेफिनेट हैं, ये सारी चीज़ कभी बदल नहीं सकती है। ट्रेन कभी बदल सकती है, नाम होंगे अलग बट ट्रेन वही होगा। धार्मिक ग्रंथ होंगे जैसे रामायण है, वो हमेशा चलेगा। तो निश्चित जो भी होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो एक रूल और है, वो और अच्छे से समझ लेना, इसे नोट डाउन कर लेना, पॉज करके। जो चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट के द्वारा आप लोग बता देना, ठीक है, अच्छे से देख लेना। तो एक रूल और है, वो हम और बताते हैं। देखो, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शन है। अगर ये सिंगल लगी हैं, जैसे ईस्ट लगा तो द ईस्ट हो जाएगा, द वेस्ट हो जाएगा, द नॉर्थ हो जाएगा, द साउथ हो जाएगा। अगर इसके साथ, इनके साथ तो यूज होता है द का प्रयोग होगा। लेकिन अगर हम इसके साथ क्या हो जाए, लेकिन इसके साथ किसी जगह का नाम इंक्लूड हो जाए, इसके साथ किसी स्थान का नाम आ जाए, इसी मतलब डायरेक्शन के साथ किसी स्थान का नाम आ जाए, तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो द का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एक बार समझ लो, जैसे ये सिंगल डायरेक्शन लिखी हो, कहते हैं ना द सन राइज इन द ईस्ट, है ना। तो देखो, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो, ये सिंगल डायरेक्शन के लिए यूज हो रहा है, तो ओनली हम द का यूज करेंगे। ठीक, क्या लिखा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के लिए द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके साथ अगर किसी स्थान का नाम आ जाए, मान लो इसी डायरेक्शन के साथ किसी स्थान का नाम लिख दे, किसी जगह का नाम लिख दे, तो उसके लिए हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझो, ये बहुत अच्छा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अच्छे से समझ लेना। तो देखो, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, जैसे लिखा राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया। अब देखो, इसके लिए हमने द यूज नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि देखो इसमें प्लेस का नाम भी इंक्लूड हो गया। क्या लिखा है, राजस्थान, तो राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, तो इसमें हम द का यूज नहीं करें। ये चीज़ अच्छे समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का जगह का नाम आ जाएगा तो उसके लिए हम क्या नहीं करेंगे यूज, तो ये क्या नहीं, द का यूज नहीं करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, क्या हो जाएगा, टू नॉर्थ अमेरिका, टू नॉर्थ अमेरिका। अब देखो, इसमें क्या है, देखो नॉर्थ आ रहा है, इसमें भी वेस्टर्न आया था, डायरेक्शन आया था, लेकिन जगह का नाम आ गया तो हमने द का यूज नहीं करा। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखो, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। अब देखो, अमेरिका का जगह का नाम आ गया, तो इससे हम पहले द का यूज नहीं करेंगे, तो ओनली क्या रहेगा, नॉर्थ अमेरिका। ठीक, इस तरीके से आज हमने यूज ऑफ द समझ लिया, और इसी के साथ ये आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं। मेरे हिसाब से जितने रूल थे इम्पोर्टेंट मैंने सारे बता दिए हैं, और जो रूल नहीं है या होंगे वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, आर्टिकल आज कंप्लीट होता है, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप लोगों को मुझे कमेंट के द्वारा बता देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक, धन्यवाद।